जब से सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम आया है, तब से मेजॉरिटी लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पे जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। 1995 से पहले पैदा हुई जनरेशन्स का काफी ह्यूज एक्सपोजर था और अभी भी है फिक्स डिपॉजिट में। एंड इंडिया में 3 ही एसेट क्लासेस हैं जिनमें लोगों का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बाकी एसेट्स के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। रियल एस्टेट, गोल्ड एंड फिक्स डिपॉजिट। बट पिछले 3 से 5 सालों में एक बहुत ही अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नहीं फिक्स डिपॉजिट्स एफडीज में तो पैसा इन्वेस्ट मत करो, एफडी तो बेवकूफ लोग, फाइनेंशियली इलिटरेट लोग करते हैं। ओ एफडी कर रहा है, ये तो एकदम ही आउटडेटेड एंड डम्ब इंसान है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब फाइनेंस रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स एंड दूसरे एसेट क्लासेस के ओनर, ठेकेदार एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट कर रहे हैं इंडियन पब्लिक के अंदर, खासकर यंगस्टर सो कॉल्ड जेन जी के अंदर ऐसा जहर भर दें एफडी के खिलाफ कि कोई एफडी के बारे में बात ही ना करे, एफडी के फेवर में इंटरनेट पर कोई कंटेंट बने ही ना। सारे लोग इन्हीं की वेबसाइट एंड एप्स पर दिन भर इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल पुट खेलते रहें। एंड जो ब्रोकर्स के ये प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ये स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सारे लोग यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं वीडियो बनाने के लिए कि ऐसा एजेंडा सेट करो कि वीडियो देखने वाले को लगे कि दुनिया जहान का सारा पैसा स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन्हीं सब चीज़ों में है। एंड फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक दे दो। तो दोस्तों ये कहानी चल रही है मार्केट में। अब अपने फोकस एंड अटेंशन को बढ़ा लो। आज आप एक कंप्लीटली अनबायस्ड एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जानने वाले हो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इस वीडियो में बताई गई अप्रोच को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका पैसा, वेल्थ, ये सब चीजें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसके साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन, पीस ऑफ माइंड 100 गुना बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट, focus on increasing the level and quality of your skills before investing your money into anything। आजकल किसी की 10, 20, 25, 50 हजार की नौकरी लगती है तो वो सबसे पहले किसी YouTube पर वीडियो देखकर स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर ऑप्शंस ये सब खेलना शुरू कर देता है। या अगर कोई बहुत ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है तो वो ऐसी चीजें सीखनी शुरू कर देता है लाइक फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर। ऐसे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 भी है तब भी इन 99% केसेस में महीने के अंत में बचने तुम्हारे पास 5,000 ही हैं। आजकल जो इन्फ्लेशन है अर्बन सिटीज में, आपके अपने खर्चे, माँ बाप को भी कुछ दोगे अपनी सैलरी में से और घूमो फिरोगे भी, मूवी भी देखोगे, दोस्तों के साथ चिल भी करोगे। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर ही मैंने ये बोला है कि 50,000 की मंथली इनकम में से 5,000 ही बचेंगे। हाँ दोस्तों, वो मैं आपके अंदर की फीलिंग समझ रहा हूँ कि आप में से कई लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यार मेरे तो 5,000 भी नहीं बचते, उल्टा क्रेडिट कार्ड का कर्जा चढ़ चुका है। पर चलो फिर भी मान लो कि महीने के अंत में 5,000 सेविंग हो जाती है, तो अब क्या इस 5,000 से फंडामेंटल एनालिसिस खेलेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस खेलेंगे, एसआईपी खेलेंगे? अगर ये सारे खेल खेल भी लिए तब भी हम इतनी छोटी अमाउंट से कहीं नहीं पहुंचने वाले। बस ऐसे ही हम दिन भर, हफ्ते भर, साल भर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते जाएंगे और कहीं पहुंचेंगे भी नहीं, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही। बट नाउ द मेन पॉइंट, करियर के स्टार्टिंग स्टेज में, मतलब करियर के शुरुआती 5-7 सालों में आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली कैसे इंक्रीज करूं। ये 50,000 का 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कैसे करूं? दोस्तों, अपनी मंथली इनकम को मैसिवली इंक्रीज करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स पर काम करो। किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की जगह अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो। रास्ते ढूंढते रहो अपनी इनकम को बढ़ाने के। एंड सेकंड, जब आप अपनी इनकम को बढ़ाने में सफल हो जाओ तो अब तो आपके पास 5,000 रुपए नहीं बचेंगे, बल्कि इससे कई ज्यादा मंथ एंड में सेव होंगे। आई एम एज्यूमिंग कि आप अपने लाइफस्टाइल को अननेसेसरी इंक्रीज नहीं कर रहे हो। तो अब इस सेव किए हुए पैसों को आप इंडिया के टॉप 5 जो भी बैंक्स हैं उसमें फिक्स डिपॉजिट करवाओ। मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपके मंथली एक्सपेंस का 24 गुना होना चाहिए।
ज्यादा आप चाहे जितना मर्जी करो। देखो एफडीज में तो टॉप के बैंक्स एवरेज आपको 6% ईयरली रिटर्न्स देंगे, जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल है। देखो ये रिटर्न्स अच्छे हैं या नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं इस वीडियो का। सबसे बड़ा बेनिफिट है फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने का, पीस ऑफ माइंड। आपको सबकॉन्शियस माइंड में इतनी रिलैक्स्ड फीलिंग्स जाएंगी कि आपको पता होगा कि कोई इमरजेंसी आए, कोई कोरोना शरोना, कोई जॉब लॉस, बिजनेस स्लो डाउन आए, इन सब इवेंट्स के बावजूद भी आपको एंग्जाइटी एकदम नेग्लिजिबल होगी। इतने अमाउंट की एफडी करने के बाद आपको एक ह्यूज सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। अपने पेरेंट्स को पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ कि ये देखो कि हमारे घर का 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है एंड 24 लाख रुपए की मैंने एफडी कराई हुई है। उनके भी कलेजे में ठंडक पड़ेगी कि हमारा बेटा या बेटी का करियर एकदम सेट है, कोई टेंशन नहीं इसकी हमें। एंड वो जिंदगी भर आपको कभी भी कोई ताना नहीं मारेंगे। घर में माहौल ही बड़ा पीसफुल होना शुरू हो जाएगा। ये है सबसे बड़ा एफडी का बेनिफिट। मिनिमम आप एफडी अपने मंथली एक्सपेंस के 24 गुना तक करवा सकते हो। मैक्सिमम आपकी इच्छा जितनी मर्जी करवाओ। मैं किसी भी बैंक का नाम नहीं लेने वाला, ना ही कोई बैंक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पर जाकर एफडी खुलवाओ। बस एफडी खुलवाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई रेप्यूटेड एंड सिक्योर्ड बैंक 6% पर एनम रिटर्न दे रहा है एंड कोई लोकल कोऑपरेटिव बैंक आपको एफडी पर 9-10% पर एनम रिटर्न दे रहा है, तो गलती से भी किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी एनबीएफसी या किसी भी एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एफडी मत खुलवा लेना। एंड यहाँ पर लालच मत दिखाना। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के टॉप 5 बैंक्स में से किसी के साथ ही एफडी खोलना। सो दोस्तों, अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड काफी रिलैक्स करने वाला पॉइंट है आपको। दैट इज, जब आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसकी फिक्स डिपॉजिट कर लोगे, तो आप देखोगे कि आप मेंटली बहुत ज्यादा फ्री रहने लगे हो। आप अंदर से बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील करने लगे हो। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार एक अंदर से फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील करेगा। तो इस स्टेज पर आप एक ठंडे दिमाग से, एक हाईली पीसफुल, क्लटर फ्री, स्ट्रेस फ्री एंड प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ दूसरी इनकम अपॉर्चुनिटीज, दूसरे एसेट क्लासेस लाइक रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इक्विटी, इन सबको एक्सप्लोर कर पाओगे। ढेरों फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड किताबें पढ़ पाओगे। अब आपके अंदर किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी इन्वेस्ट करते टाइम। आपका बाय डिफॉल्ट ही इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म हो जाएगा एंड इसी के साथ ही आप कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाओगे एंड एयर ऑन एयर ऑन एयर ऑन एयर अमीर बनते ही जाओगे। एंड इसी के साथ साथ आप फिक्स डिपॉजिट में एक बड़ी गेम भी खेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी स्किल को बढ़ाकर एंड उसकी हेल्प से आपने अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाकर इस लेवल तक ले गए कि आपके पास 5 करोड़ रुपए आ गए आफ्टर टैक्स एंड आपने इस सारी अमाउंट की एफडी कर दी 6% पर एनम पर विद मंथली पे आउट ऑप्शन। सो दोस्तों, आपके पास हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे 2.5 लाख रुपए एंड आफ्टर टैक्स मान लो 1,72,500 रुपीज मंथली। जिस दिन आपको मंथली प्योर पैसिव इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए मिलनी शुरू हो गई ना, तब आपको फाइनेंशियल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको लगेगा कि स्वर्ग एक्चुअल में इसी पृथ्वी पर ही है। सो फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटी है, अगर है किसी भी तरह की, तो उसको पूरी तरह से खत्म करो एंड एफडी में इन्वेस्टमेंट करने को कंसीडर करो। एंड हाँ, एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत सोचना कि इसमें तो 6% ही मिलेगा, स्टॉक मार्केट में तो मैं 20% रिटर्न कमा लूंगा या कमा लूंगी, मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूं। तो इस पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं कि हाँ, वहां से 20, 30, 40% पर एनम भी कमाना जरूर कमाना, बट पहले एफडी में इन्वेस्ट कर फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, अपनी लाइफ में ह्यूज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आओ, उसके बाद स्टॉक मार्केट में चले जाना। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करो एंड कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख दो एफडी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वीडियो योर वैल्यूएबल टाइम।